गाइस, आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर आप लोगों को एक बात बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पर आपको स्क्रीन के ऊपर एक टेलीग्राम चैनल दिख रहा होगा। यहाँ पर ऑफिशियल एपिसोड्स आते हैं, ठीक है, जिसको एक्सप्लेन करते हैं। अगर आप वहाँ पर जाकर सुनना चाहते हैं ना, तो वहाँ पर जाकर सुन भी सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर उनकी थोड़ी हेल्प भी करनी है कि उनके 60 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने वाले हैं, तो उनकी हेल्प करो और 60 के सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट करवा दो। तुम्हारी इतनी बोलने की हिम्मत कैसे हो गई? आखिरकार तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कैसे आ गई कि तुमने यहाँ पर ऐसे शब्द कहने की हिम्मत कर दी? अरे मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट में अंदर यहाँ पर मास्टर टीचर पवेलियन कितना बड़ा ऊंचे दर्जे का है, क्या तुमने सोचा नहीं? आखिरकार तुम यहाँ पर इस तरह की हिम्मत कैसे कर सकते हो कि मास्टर टीचर पवेलियन की यहाँ पर इज्जत उतारने पे चले? तुम एक मास्टर टीचर भी हो और तुम्हारे सामने तुम्हारे सीनियर बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर इस तरह से कहने की हिम्मत कर रहे हो। तुमने एक बहुत ही बड़ा गुनाह किया है, यहाँ पर करण ने कहा और सभी मास्टर टीचर्स उसके पीछे पीछे चिल्लाने लगे। आखिरकार ये भौंक क्यों रहे हैं? विपिन का गुस्सा दिमाग खराब हो गया। हो, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि यहाँ पर मैंने एक ही और अपराध कर दिया है? चलो कोई बात नहीं, अगर तुमने कह दिया है तो मैंने मान लिया है। वैसे भी तुम बड़े लोग हो यार, तुम कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पर विपिन मन ही मन के अंदर सोच रहा था। वो कहता है कि हाँ, मैंने एक और अपराध कर दिया है। वैसे भी यहाँ पर मैंने बहुत सारे अपराध किए हैं। अरे तुमने यहाँ पर क्या उखाड़ लिया मेरा? हाँ, यहाँ पर मैंने अपराध किए हैं, बोलो। वैसे भी यहाँ पर मेरे सारे योगदान तुम लोगों ने एक ही पर्ची के साथ में सबको फाड़ दिया है। जैसे कि यहाँ पर मैंने किसी की जान ले ली, जिसकी वजह से यहाँ पर तुमने यहाँ पर मेरे ऊपर सीधा ये एक्शन ले लिया है। मानो जाओ, भागो यहाँ से। यहाँ पर विपिन इसी तरह से अब उनको कहने लगता है। वहीं दूसरी तरफ खुशी आगे बढ़ती है और कहती है, तुमने गुनाह तो किए हैं, बहुत सारे किए हैं, लेकिन मुझे पहले ये बताओ कि आखिरकार हमारी युवा कोर्ट प्रमुख कहाँ पर गई? तुमने आखिरकार उनको यहाँ पर कहाँ पर छुपा कर रखा हुआ है? तो विपिन ने कहा, चुप हो जाओ। आखिरकार तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे हो गई मेरे सामने तेज बोलने की? अब विपिन की पूरी तरह सड़ी आ चुकी थी। विपिन ऐसा था जैसे कि अगर यहाँ पर कोई और भी आ गया ना, तो देश दमाद से बाहर वापस भगा देगा, क्योंकि अभी यहाँ पर उसका दिमाग पूरी तरह सड़क चुका था। अभी वो पहले यहाँ पर रेनू की मरम्मत कर रहा था उसकी मेरिडियन को बनाने में, लेकिन ये आ गए सभी सभी भौंकने के लिए। आखिरकार क्या सोच रखा है इन्होंने? तो वहां पर विपिन ने कहा, अच्छा तुम यहाँ पर तुम्हारी युवा प्रमुख की बात कर रहे हो ना, तो देखो वो रही वहां पर। उसके साथ विपिन एक तरफ इशारा कर देता है। क्या वहां पर क्या है? वहां पर तो कुकून है, कहीं पे ये तो नहीं यहाँ पर उसके अंदर मेरी युवा प्रमुख हो सके? तुम पागल हो क्या? आखिरकार उसके अंदर कैसा हो सकता है? यहाँ पर उसके अंदर से तो एक राक्षस की एनर्जी बाहर निकल कर आ रही है, तो वह कैसे हो सकती है? यहाँ पर खुशी ने कहा। वहां पर उसको विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि वास्तव में महसूस कर पा रहे थे कि वहां पर क्या था। क्योंकि वहां पर देव बीच में बोलता है, खुशी अब आप थोड़ी देर रुक जाइए, यहाँ पर पहले हमें सबसे पहले इसकी पूरी एनर्जी को यहाँ पर सील कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये टाइम देख रहा है। अगर यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ा और समय दिया ना, तो उसके बाद में पता नहीं हमारे ऊपर अब कौन सा तबाही आ सकती है। हाँ हाँ, आपने सही कहा, जल्दी जल्दी इसकी सील को यहाँ पर ही नष्ट कर दो। उसके साथ में साधना यहीं पर ही रुक जाएगी ना, तो उसके बाद में आराम से हम लोग देर तमाचे इससे कुछ ना कुछ बाहर निकाल ही लेंगे। बस एक बार इसको पकड़ लो, उसके बाद में ये कहीं पे भी नहीं जा पाएगा। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर करण भी उनकी बातें सुनने के बाद में मान जाता है और कहता है, हाँ ठीक है, जाओ पकड़ लो। जैसे यहाँ पर करण ने वह शब्द कहे थे ना, तो उसी के साथ में यहाँ पर देव और आनंद भूखे भेड़ियों की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर देव कहता है, जाओ जल्दी से यहाँ पर विपिन के चारों तरफ एक फॉर्मेशन बना दो। इसके अगले पल यहाँ पर शैन कबीले से आए हुए कुछ एल्डर्स यहाँ पर विपिन को पकड़ने के लिए आगे बढ़ जाते हैं और उसकी चारों तरफ की जो एनर्जी थी ना, उसको पूरी तरह से अंदर ही सील कर देते हैं। लेकिन वही विपिन जानता था कि अभी उसके पास में टाइम नहीं था। वह यहाँ पर रेनू के ऊपर ध्यान दे रहा था, क्योंकि अगर वह यहाँ पर उठ जाता है ना, तो उसके बाद में रेनू को कुछ भी हो सकता था, और रेनू को कुछ हो गया तो उसके बाद में सभी को पता है कि मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट का क्या हाल हो जाएगा। इसी वजह से यहाँ पर विपिन ने जल्दी से कहा, टाइगर बीस्ट जल्दी बाहर निकलो और इन सभी नालायकों को रोको। उसके साथ में ही बिल्ली वाली आवाज आ गई ना, कोई बात नहीं। वो बाहर निकल कर आता है और उसके साथ में यहाँ पर बूम, अगले पल यहाँ पर जो फॉर्मेशन अभी अभी उन सभी एल्डर्स ने बनाई थी ना, वो वही चकनाचूर हो जाती है। पता नहीं कैसे, लेकिन यहाँ पर टाइगर बीस्ट को उस फॉर्मेशन के अंदर की गलती को पता चल चुका था, और ये कैसे चला होगा ये तो यहाँ पर सभी को पता है। अगले ही पल शेन कबीले की जितने भी ज्यादा एल्डर्स यहाँ पर थे ना, वह सभी पीछे की तरफ हट जाते हैं। मुझे पता था विपिन तुम ऐसा ही कुछ कर पाओगे, लेकिन चिंता मत करो, इसके लिए मैंने पहले यहाँ पर तैयारी कर रखी हुई थी, देव ने कहा।
उसके साथ में ही अपने हाथ के अंदर से एक नेट बाहर निकालता है और उसकी तरफ फेंक देता है। नहीं, फिर से नहीं। यहाँ पर दूसरी तरफ टाइगर की पूरी तरह से हालत खराब हो जाती है, क्योंकि पिछली बार भी जब उसको पकड़ा गया था ना, तो उसी जाल का यहाँ पर यूज किया गया था। वह एक संत लेवल का एक जाल था, जिसको यहाँ पर एक कलाकृति भी कहा जा सकता है, और ये किसी की बूढ़ी को यहाँ पर पकड़ने के बाद में सिकोड़ दिया करती थी। ये ऐसा था जैसे कि यहाँ पर किसी को भी डायमेंशन के अंदर बंद कर देना। यहाँ पर टाइगर भागने की कोशिश तो करता है, लेकिन टाइगर बेचारा क्या करे, वहाँ पर वह नेट तो उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाता है। ऐसा था जैसे कि यहाँ पर देव पीछे से उसको कंट्रोल कर रहा हो। अगले पल टाइगर उस जाल के अंदर फंस जाता है। विपिन, तुम्हारा हुक्म का इक्का यहाँ पर गायब हो गया। उसके साथ में यहाँ पर गाना बजने लगता है, हुक्म का इक्का बोस, और फिर उसके साथ में यहाँ पे खत्म भी हो जाता है, क्योंकि इससे ज्यादा आता ही नहीं है ना। उसके साथ में यहाँ पर फिर से देव कहता है, जाओ पकड़ो उसे, आज ये यहाँ पे से कहीं भी नहीं भाग पाएगा। उसके साथ में सभी एल्डर्स अब यहाँ पर विपिन की तरफ बढ़ने लगते हैं। विपिन, तुमने यहाँ पर बहुत ज्यादा तफाई मचा ली है, तुम्हारे लिए ये अच्छा होगा जल्दी जल्दी यहाँ पर सरेंडर कर दो। उसके बाद में ये हो सकता है कि तुम्हें यहाँ पर मारा ना जाए। अगर यहाँ पर तुम ज्यादा उछल कूद करने की कोशिश करते हो तो उसके बाद में हमें माफ करना, लेकिन साफ साफ तुम्हें यहाँ पर मार दिया जाएगा। लेकिन उसके साथ में यहाँ पर अब विपिन सोच विचार के अंदर पड़ जाता है। वह यहाँ पर अब फंस चुका था, क्योंकि यहाँ पर इस वक्त कोई भी नहीं था उसकी मदद करने के लिए। वो बंदा यहाँ पर अब अपनी स्टूडेंट को बचाने के लिए क्या करना चाह रहा था, ये तो उसका पता ही नहीं था। वास्तव में विपिन अभी बहुत बुरी संकट के अंदर फंस चुका था। क्या करूं, आखिरकार मुझे यहाँ पर रेणु को बचाना है, और रेणु को बचाने के लिए यहाँ पर इनसे मैं लड़ नहीं सकता, लेकिन यहाँ पर इन सभी एल्डर्स का यहाँ पर सामना भी नहीं कर सकता। अगर मैं एक बार इनके सामने सरेंडर कर देता हूँ तो उसके बाद में ये मेरे को रेणु को यहाँ पर हील नहीं करने देंगे, और ऐसा मैं नहीं कर सकता। क्या मैं यहाँ पर बाहर निकाल लूँ, क्या मैं क्लोन को और भयानक को बाहर निकाल लूं? विपिन के मन के अंदर अब ऐसे ख्याल चलने लगते हैं। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर भयानक को बाहर निकाल लिया तो उसके बाद में सब कुछ गड़बड़ हो जाएगी। उसके साथ में तो यहाँ पर फिर एक ही चीज मेरे को बचा सकती है, सुप्रीम मास्टर टीचर का टाइटल, और इसके अलावा क्लोन को बाहर निकाल लिया तो क्लोन तो भाई साहब एक खतरनाक चीज थी, और यहाँ पर ये भयानक और क्लोन का मिक्सरन तो पूरे इस कॉन्टिनेंट को यहाँ पर दुनिया से मिटा देगा। ये पता नहीं क्या करने लगेंगे, फिर तो यहाँ पर इनको संभालना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर विपिन सोच ही रहा था, लेकिन अब वो जानता था कि यहाँ पर कुछ भी कर ले, कैसे भी कर ले, लेकिन यहाँ पर अभी उसके पास में कोई और चारा बिल्कुल भी नहीं था। मुझे माफ करना, लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम लोग यहाँ पर ऐसे नहीं मानने वाले। उसके साथ विपिन बस अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहने ही वाला था कि बाहर आओ। हालांकि इससे पहले यहाँ पर दूर से एक सोनिक बूम की आवाज सुनाई देती है। कौन है जो यहाँ पर मेरे टीचर को टच करने की कोशिश कर रहा है? अगले पल यहाँ पर ऐसा लगा जैसे कि हवा के अंदर से कोई तैरता हुआ चीज उनकी तरफ बढ़ रही थी। कुछ काले लबादे पहने हुए ह्यूमंस यहाँ पर सीधा विपिन की तरफ बढ़ने लगे, और जो एल्डर्स की तरफ बढ़ रहे थे ना, वहाँ पर वह सभी की सभी नीचे गिरने लगे। उनमें से यहाँ पर कुछ के अंदर से तो यहाँ पर जहरीला धुआं बाहर निकल रहा था, और कुछ के अंदर से ग्रीन धुआं। यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि किसी ने यहाँ पर उनको खतरनाक जहर दे दिया हो, और उनकी बॉडी अकड़ते हुए यहाँ पर नीचे गिरने लगी। जल्द ही यहाँ पर 3 बुजुर्ग आ जाते हैं। उसके साथ में कहते हैं, हमारी पॉइजन होल मास्टर ने हमें यहाँ पर आपकी मदद करने के लिए भेजा है। हमें माफ करना कि हम यहाँ पर आने के लिए लेट हो गए विपिन। उसके साथ में ही वह तीनों के तीनों अपने घुटनों के बल बैठ जाते हैं। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर वह विपिन को सम्मान दे रहे हो। वहीं दूसरी तरफ मास्टर टीचर्स की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी। ये क्या है? आखिरकार इतने सारे पॉइजन होल मास्टर्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आखिरकार इनका यहाँ पर क्या काम है? यहाँ पर सभी की हालत पूरी तरह से खराब हो गई थी। तो वहीं पर ही एक एल्डर कहता है, मैंने यहाँ पर विपिन का रिकॉर्ड पढ़ा था। मैंने उसमें पढ़ा था कि यहाँ पर विपिन एक बार पॉइजन होल मास्टर के होल के अंदर गया हुआ था, तो वहीं पर ही उसकी मुलाकात कुछ पॉइजन मास्टर से हुई थी। हाँ, मैंने उसके बारे में पढ़ा है, लेकिन उसके बाद में तो मेरे को ये भी पता चला है कि वो पॉइजन होल जो था ना, वो बहुत ज्यादा कमजोर था, वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता था। लेकिन इस समय हमारे सामने ये सभी इतने ज्यादा पावरफुल पॉइजन मास्टर्स खड़े हुए हैं ना, जिसके साथ में हमारी पूरी तरह से हालत खराब हो जाएगी। क्योंकि ये देखना कि अगर यहाँ पर एक तरफ एक 9 स्टार मास्टर टीचर को और दूसरी तरफ एक जहर मास्टर को, दोनों को एक जगह रख दिया जाए एक ही रूम के अंदर, और उन दोनों को कहा जाए कि बाहर निकल कर आओ, तो उसके बाद बाहर निकलने वाला कोई और नहीं होगा, वो होगा 9 स्टार जहर मास्टर। क्योंकि यहाँ पर 9 स्टार जहर मास्टर कोई छोटी मोटी चीज नहीं थी, वो तोपा गोला। अगर किसी ने यहाँ पर केवल एक बटन दबाया ना, तो उसके साथ में सामने वाले की लंका लग सकती थी। इसी वजह से यहाँ पर कोई भी नहीं था जो यहाँ पर 9 स्टार जहर मास्टर्स का सामना कर सकता था। अरे भाई, कौन करेगा? किसको यहाँ पर नपुंसक बनना है, किसी को यहाँ पर अपने
कुछ कटवाना है? नहीं ना, ऐसा ही, इसीलिए यहाँ पर वह बिल्कुल भी आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर अब आनंद का गुस्सा बढ़ जाता है। आखिरकार तुम सभी की यहाँ पर आने की हिम्मत कैसे हो गई? वह कहता है क्योंकि वह सभी जानते थे कि पॉइजन होल जो था ना, वह सबसे छुपकर यहाँ पर रहा करता था। कभी भी यहाँ पर वो बाहर आने की हिम्मत नहीं करते थे क्योंकि यहाँ पर उनको मास्टर टीचर से डर लगता था। लेकिन आखिरकार आज किसने यहाँ पर इनको आमंत्रण दे दिया, जिसकी वजह से बाहर आकर लड़ने लगे। वहीं दूसरी तरफ आनंद भी कहता है इन सभी को मार दो। इन सभी की हिम्मत कैसे हो गई कि ये लोग यहाँ पर आकर हमें इस तरह से टॉर्चर करने लगे। लेकिन करण वहीं पर ही हाथ उठाता है और कहता है लेकिन हाँ संभल कर, यहाँ पर तुम सभी को पता होगा कि ये कितने ज्यादा पावरफुल होते हैं। अगर हम लोगों ने यहाँ पर थोड़ी सी भी भूल चूक कर दी ना, तो उसके साथ में मुझे माफ करना, लेकिन यहाँ तुम मर भी सकते हो या फिर तुम्हारी हमेशा के लिए मर्दानगी छीन भी सकती है, क्योंकि इनका जहर कुछ ऐसा ही होता है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर आनंद कहता है लेकिन डिप्टी मास्टर, हम लोग यहाँ पर अब रुक नहीं सकते हैं। इन्होंने यहाँ पर अपनी मर्यादा, अपनी हदें पार कर दी है। क्या ये सोचते हैं कि हम मास्टर टीचर्स यहाँ पर चुप बैठे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम लोग यहाँ पर इनको ऐसा कुछ करने देंगे। उसके साथ में यहाँ पर करण ने भी कहा हाँ हाँ मुझे पता है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना। उसके साथ में यहाँ पर जैसे ही करण ने वह शब्द कहा ना, तो देव कहता है और अपने गले के ऊपर एक अंगूठा फेरते हुए कहता है, जिसका मतलब था इन सभी को मार डालो। अगले पल यहाँ पर सभी 9 स्टार मास्टर टीचर्स जो आए थे ना, वह सभी यहाँ पर अब उन तीनों को घेर कर खड़े हो जाते हैं। और यहाँ पर देव और आनंद कहते हैं अब इनको यहाँ से कहीं पे भी मत जाने देना। आज हमारे पास में एक बहुत ही अच्छा चांस है इन सभी को यहीं पर ही खत्म कर देने का। आखिरकार इनकी हिम्मत कैसे हो गई कि ये अपनी मान से बाहर निकल कर आ गए, वो भी हमारे सामने इस तरह से। ना 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 बबुए ना, ऐसा थोड़ी ना होता है कि तुम 3 आओ और हम 15 से टकराओ। हाँ मुझे पता है कि शहर अकेला आता है, लेकिन यहाँ पर तुम शेर नहीं गिदड़ हो गिदड़। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर सभी अब तीनों को घेर के खड़े हो जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अबे ये लड़की क्या कर रही है? पागल हो गई क्या ये लड़की? यहाँ पर विपिन का दिमाग फिर जाता है, क्योंकि यहाँ पर अब वो समझ चुका था कि यहाँ पर आ गए तहलका मचाने के लिए वाणी, और यहाँ पर वो ऐसे कैसे आ सकती है? हाँ आखिरकार क्या कर रही है ये? मैंने यहाँ पर उसको इसलिए रखा था ताकि ये सेफ रहे, लेकिन ये तो खुले आम आकर यहाँ पर रिस्क पे रिस्क लेते हुए जा रही है। अरे रिस्क नहीं करना, किसी से रिस्क लेना है तो तुम यहाँ पर सही से लो ना, बस आ गए यहाँ पर मुंह उठाकर लड़ने के लिए। तो वहीं पर ही अब विपिन जल्दी से इन तीनों के ऊपर नजर डाली, लेकिन जहाँ पर वह विपिन उनके ऊपर नजर डाल रहा था ना, तो वहीं पर ही उन तीनों ने भी उसके ऊपर नजर डाली थी। लेकिन वो बड़े दुख थे, क्योंकि यहाँ पर उनको ऐसा लगा था कि आखिरकार उनकी जो हॉल मास्टर थी ना, वो किसको यहाँ पर इतना ज्यादा सम्मान दे रहे थे। लेकिन यहाँ पर जब विपिन को देखे तो उसके साथ में उन्हें लगा कि ये तो छोटा बच्चा है भाई, अभी अभी जड़ों से निकला है। आखिरकार यहाँ पर इनके अंदर इनको क्या दिख गया? और यहाँ पर इसकी साधना इतनी भी नहीं थी जितनी हमारी हॉल मास्टर की पहुंच चुकी थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर इस बच्चे को यहाँ पर इस तरह से आदर देना, लेकिन क्या कर सकते थे? अब यहाँ पर उनके पास में कोई और दूसरा चारा भी तो नहीं बचा हुआ था ना। वही विपिन अब उनके ऊपर से नजर हटाता है और वापस से लग जाता है रेनू की मदद करने के लिए, उसकी जो मेरिडियंस है ना उसको ठीक करने के लिए। लेकिन उसके साथ में विपिन उनसे पूछता है मुझे ये बताओ कि आखिरकार वह तुम्हारी जो हॉल मास्टर है वो वाणी आखिरकार कहाँ गई वो पागल? यहाँ पर विपिन ने कहा आखिरकार वो आखिर टीचर था उसका, तो वो वहाँ पर जाकर आ सकती थी। तो वहीं पर ही यहाँ पर रमन कहता है अच्छा वो हॉल मास्टर क्या? हॉल मास्टर ने ऐसा कहा कि यहाँ पर मैं थोड़ी बहुत इधर उधर घूम फिर कर आती हूँ। आखिरकार इनकी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर मेरे टीचर के ऊपर हाथ उठाने की? तो वो यहाँ पर इधर उधर टहलने चली गई। यहाँ पर रमन ने अपनी अंगुलियों को ऐसे करते करते कहा हाँ टहलने? और पागल है क्या वो? यहाँ पर सभी को मारना थोड़ी ना है, हम लोगों को केवल यहाँ पर थोड़ी देर रुकना ही तो है। वहीं दूसरी तरफ उसकी वो बात सुनने के बाद में सभी मास्टर टीचर्स गिर पड़े। ये क्या है? तुम पागल वागल हो क्या? आखिरकार यहाँ पर वह समझ चुके थे कि अगर ये 3 इतने ज्यादा खतरनाक है तो उसके बाद में उनकी हॉल मास्टर किसी तरह की होगी। अगर उन्होंने यहाँ पर थोड़ी और देर कर दी ना, तो उसके बाद में पूरा ये जो एम्पायर एलायंस था ना पूरी तरह से खंडर बन जाएगा। अरे उसके बाद में तो यहाँ पर क्या होगा? बस लासे उसके साथ में कुछ भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो हॉल मास्टर हुआ करते हैं ना, यहाँ पर जहर हॉल के वहाँ पर वो बहुत ज्यादा पावरफुल हुआ करती थी, उनके बॉडी के अंदर से जहर निकला करता था। तो आखिरकार अगर वो नॉर्मल जहर का यूज करते हैं तो इतनी तबाही, अगर बॉडी जहर का यूज करे तो उसके बाद में क्या हो सकता था? वहीं अब सभी मास्टर टीचर्स का पूरी तरह से गुस्सा बढ़ चुका था। करण कहता है अब इनमें से कोई भी यहाँ पर बस कर नहीं जाना चाहिए। कारण पहले ये सोच रहा था कि बेचारा एक छोटा सा बच्चा है और जूनियर से फालतू में क्यों लड़े, लेकिन अब ये देखते हुए कि उसने अपनी हदें पार कर दी थी,
तो इसके साथ में यहाँ पर अब वह जो कुछ कर नहीं सकते थे, क्योंकि अब उनके पास में टाइम भी तो नहीं बचा हुआ था ना। जितनी ज्यादा देर करेंगे उतनी ज्यादा उनको लाशें उठानी पड़ेगी। इसी वजह से सभी के सभी यहाँ पर लग जाते हैं अपने